वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 80 स्क्वायर। जो यदि हम देखें कि कुल जो है पदों की संख्या यहाँ 80 है, इसके लिए एक फार्मूला का प्रयोग होगा। 1 से n तक एक से n तक संख्याओं के वर्गों का योगफल ये बराबर होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। जहाँ पर n क्या है? n जो है ये कुल पदों की संख्या है। यहाँ पर n जो है ये 80 जो है n बराबर 80 है। इसी फार्मूले पे यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि 1 से लेकर के यह संख्या जो है क्रमागत संख्या है, ये कोई सीरीज होना चाहिए। यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 है और यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 80 तक संख्याएं हैं। तो इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए इसमें n की जगह हम 80 रखेंगे। n प्लस 1 80 प्लस 1 80 गुणे 2 प्लस 1 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई ये 80 दूनी 160 हो जाएगा, एक जोड़ लिया जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 6। इसको हल करेंगे ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 2 चौक 8। फिर इसके बाद 3 से काटा जाएगा, 3 एक के 3, इसको काट दिया जाए, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, बराबर आ जाएगा 40 इंटू ये 161 में 27 का गुणा किया जाए, सबसे पहले हम 1 में 7 का गुणा करेंगे, 7 आएगा। फिर दूसरा अंक लेंगे, 6 में 7 गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 1 में 2 का करेंगे, 2 आएगा, 42 और 2 44, 44 के 4 हासिल 4,
उसके बाद 1 लेंगे, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 और 7 19, 19 से 20 3 23 होगा, 23 के 3 हाथ में 2, और यहाँ पर 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, और 2 2 4, 4347। और उसके बाद ये 40 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 4 7 28 के 8, 4 चौक 16, 16 2 18 के 8, हाथ में 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13 के 3, और 4 चौक 16, 1 17, यानी आंसर हमारा 1738880 आएगा। ये संख्याओं का योगफल होगा। दूसरा प्रश्न है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, इसका योग निकालना है। यह संख्या 1 से लेकर के 21 तक नहीं है, तो इसके योग के निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 से लेकर के 21 तक की संख्या का योग निकालेंगे, और उसके बाद 1 से लेकर 10 की संख्या तक का योग निकालेंगे, और फिर उसमें से पूरे में से हम 1 से 10 तक की संख्या का योग घटाएंगे तो इसका आंसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 21 1 स्क्वायर से 21 के स्क्वायर तक संख्या का योग निकालेंगे, संख्या का योग निकालेंगे। वो आएगा इस फार्मूले के अनुसार, 1 से ले रहे हैं हम तो हो जाएगा 21, 21 प्लस 1, 21 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बाई 6, ये हो जाएगा 21, 22 और 21 दूनी जो है 42 हो जाएगा, एक जोड़ लेंगे 43 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 11 हो जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। अब इसमें 43, 11 और 7 का गुणा करेंगे। 43 में पहले हम 11 गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 7 गुणे 473 बराबर हो जाएगा 7 3 21 के 1, 7 7 49, 49 से 1 50 से 51, 51 के 1 हाथ में 5, 7 चौक 28, 2 30, 3 33, 3311 आया। लेकिन अभी हमें निकालना है 11 से लेकर के 21 तक के संख्याओं का स्क्वायर का योग। यहां पर 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक संख्याओं का योग निकालेंगे, वो आएगा 10, यहां पर 10 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6, दैट इज इक्वल टू 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 1 21 होगा। 2 से काट दिया जाए, 2 3 6, 2 5 10, 3 कटेगा, 3 7 21, और ये आ जाएगा 11 7 77 गुणे 5, 5 7 35 के 5, हाथ में 3, और 5 7 35 और 3 38, 385 आया। लेकिन अभी हमारा ये उत्तर नहीं है। आंसर क्या होगा, अब हमें 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर
बराबर हो जाएगा 3311 माइनस 385। 11 में से 5 गया 6 और यहां पर बचेगा 10, 10 में से 8 गया 2 और यहां पर बचेगा 2, तो फिर 12, 12 में से 3 गया 9 और यहां पे 2, यानी 2926 आंसर आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 2926 ये है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी 16/9/2013 में पूछा भी गया है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 10 क्यूब, ये किसके बराबर होगा, यह प्रश्न है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से n तक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो होता है n प्लस 1/2 का होल वर्ग। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जहां भी घन आएगा। स्क्वायर के लिए हमने अलग फार्मूला बताया था, और जब भी घन का हमें योग करना होगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर n क्या है, यहाँ एक यह जो n है ये लास्ट अंतिम वाला पद होगा, या ये भी एक सीरीज होगी, और यह जो है 1 से शुरू होगा। तो ये बराबर हो जाएगा, n की जगह हम लिखेंगे 10 कोष्ठक में 10 प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 10 गुणे 11 बटे 2 पूरे का स्क्वायर। 2 पचे 10 होगा और 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। 55 के स्क्वायर के लिए मैंने बताया था कि 55 के स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर करिए, 5 पचे 25 आएगा, इसका स्क्वायर करिए, 5 पचे 25 आएगा, और 5 में 5 का गुणा करके 5 पचे 25 दूना कर दीजिए, 25 दूनी 50, 50 एक अंक छोड़ करके यहाँ 50 लिखिए, 5 2 10 3, 3025 आएगा। और ये 3025 आंसर होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये 3025। ये भी प्रश्न एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 12 अगस्त 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब यहां तक 10 की क्यूब के योग का मान बताना है। अब यह संख्या जो है 1 से नहीं है, यह संख्या 1 से नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 1 क्यूब से 10 क्यूब तक संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो 1 से लेकर के 10 तक का योगफल निकालना है। ये ऊपर वाले सवाल में हम इसको बता चुके हैं, 1 से 10 तक का ही निकाला गया है।
तो सेम क्वेश्चन में अगर हम 1 से 10 तक के संख्याओं का क्यूब निकालें तो वो आया है 3025। ये आया हुआ है, सेम टू सेम है, इसलिए इसको हम पुनः नहीं निकालते हैं। अब इसके बाद क्या है, 1 से 4 तक का, यहां पर 1 से 4 तक 1 क्यूब, 4 क्यूब, 1 क्यूब से 4 क्यूब तक संख्याओं का योग अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा, यहां पर n का मान हो जाएगा, 1 से 4 तक निकालना है तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो फार्मूले में हम रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4 + 1, 4 + 1 हो जाएगा 5/2 इसी का स्क्वायर। 2 से काट दिया जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 × 5 10 आएगा, 10 का स्क्वायर होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब जो हमारा आंसर है वो है, ये निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें से 3025 में से 1 से लेके 4 क्यूब तक के संख्याओं का योग घटाएंगे तो ये जो आंसर है वो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2925। इसमें करेक्ट आंसर जो है ये 2925 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 10 क्यूब, ये बराबर दिया हुआ है 3025। अब इसमें निकालना है 4 + 32 + 108 4000, इसका योग निकालना है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम 4 सब में कॉमन ले लें तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 4 का सभी संख्याओं में भाग देना है। तो 4 कॉमन हो गया तो 4 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो यहां पर 1 आएगा, और यहां पर 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 आएगा, और यहां पर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, और 4000 में भाग देंगे तो 1000 आएगा। इसके बाद 4 कोष्ठक में इसको हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ये 8 जो है ये 2 का क्यूब होगा, और ये 27 जो है 3 का क्यूब होगा, और ये जो है 10 का क्यूब होगा। अब यह प्रश्न बहुत ही आसान है। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 10 क्यूब की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 3025 प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप करेंगे क्या, 4 गुणे इसकी जगह पे 3025 केवल लिखना है, और ये आंसर हो जाएगा 4 × 5 = 20 कि 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 तिहाई 12, 12100 आंसर आया। और यहां पर इसमें हम देखेंगे 12100 आंसर ये है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है, इसमें 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब
प्लस 20 क्यूब की वैल्यू बतानी है, जबकि इसमें भी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब का वैल्यू 3025 पहले से बताया गया है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको क्या लिखेंगे हम, ये 2 का क्यूब ऑलरेडी लिखा जाएगा, प्लस देखिए हम दो खंड में विभाजित कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और दोनों पर क्यूब लगेगा। 4 की जगह हमने 2 गुणे 2 लिख दिया। अब 2 पर भी क्यूब होगा और 3 पर भी क्यूब होगा, तो 2 पर भी क्यूब होगा और दूसरे 2 पर भी क्यूब होगा। प्लस इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 इंटू 3, तो 2 पर भी क्यूब होगा और 3 पर भी क्यूब होगा। और यहां पर इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 10 और इसमें 2 पर भी क्यूब होगा और 10 पर भी क्यूब होगा। अगर कोई संख्या गुणा करते हैं उस पर जो क्यूब होगा वो सब पर क्यूब लगेगा। अब यहां पर क्या है, 2 क्यूब सब में है, तो 2 क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब सब में 2 क्यूब का भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, प्लस यहां पर 2 क्यूब, प्लस यहां पर 3 क्यूब, प्लस यहां पर 4 क्यूब, इस तरह से यहां पर आ जाएगा 10 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस इसको 1 है तो 1 क्यूब हो जाएगा। तो 1 क्यूब से लेकर के 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और वो है 3025। तो यहां पर हम यहां पर लिख देंगे 3025। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पे 40 की 0, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 त्रिक 24, और ये आंसर आ जाएगा 24,200। अब इसमें हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो 24,200 होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 20 स्क्वायर इसका स्क्वायर का योग निकालना है। ये संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं का स्क्वायर है। तो चाहे सम संख्या हो 1 से n तक, सम संख्याओं या विषम संख्याओं, का जो योगफल होगा उसके लिए जो सूत्र हम अपनाएंगे वो होगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, n जो है क्या होगा, n ये इसमें 20 होगा। यानी जितनी भी संख्याएं हैं क्रमांक 1 से लेकर के यानी लगातार सम संख्याएं होनी चाहिए, मिनिमम से लेकर के 1 से लेकर के 20 तक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 20 लिखेंगे और इसमें n की वैल्यू 20 लिखेंगे तो 20 इंटू 20 प्लस 1, 20 प्लस 2 बाई 6,
बराबर हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6। इसमें अगर एक संख्या 20 है तो दूसरा 20, फिर 21, फिर 22, लगातार एक तरह से तीनों संख्याएं हो गई। 2 से काटा जाएगा, 2 3 6 होगा, 2 2 20 होगा। 3 से काटा जाएगा, 3 1 3, 3 7 21 होगा। और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 15, और यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा तो 1540 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका 1540 होगा। 2 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक की संख्याओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकालना है हमें 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। इसको हल करना है। ये संख्या देखिए, यहाँ ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यहाँ पर 2 से शुरू नहीं है, ये 36 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 स्क्वायर से 70 स्क्वायर तक संख्याओं के का योग निकालेंगे। 2 वर्ग से लेकर के 70 वर्ग तक की संख्याओं का योग निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर n की जगह 70, ये हो जाएगा 71 और ये हो जाएगा 72। आसानी से आप ऐसे लिख सकते हैं बटे 6। इसको काट दीजिए, 6 के 6, 6 के 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब 12 में 71 का गुणा कर दीजिए, तो 12 के 12, 12 के 2, अब 12 सत्ते 84, 84 1 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और गुणे ये 70 है, बराबर हो जाएगा 0। 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 पचे 35, 35 से 36, 36 के 6 हाथ में 3, और 7 बटे 56, और 56 और 3 59। ये 59,640 आया। अब 2 से लेकर के 2 स्क्वायर से 34 स्क्वायर तक संख्याओं का योग निकालेंगे हम। वो आएगा 34 गुणे 35 और गुणे 36 बटे 6, 6 चौक 36। यहाँ पर हो गया 6 पचे 30 के 0, 6 पचे और 6 3 18, 2 20 1 21, 210 गुणे 34। अब इसमें 34 में पहले हम 21 का गुणा कर लें। गुणा के लिए मैंने बताया था, पहले 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर दूसरा अंक ले लिया जाए, 3 1 के 3, 4 दूनी 8 3 11, 11 के 1 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 714 आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 7 1 4 और 1 0 है, तो 7140 होगा। अब ये 7140 हो गया। अब ये आंसर इसका कितना आएगा, इसमें से क्या करेंगे हम 5, तो यहाँ पर आंसर निकलेगा ये 59,640। इसमें माइनस करेंगे 7,140, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 6 में से 1 गया 5 आएगा,
और यहाँ पर 9 में से 7 गया 2 आएगा और यहाँ पर 5, 52,500 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 37 का स्क्वायर, इसका योग निकालना है। तो हम 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर बराबर होगा, यही फार्मूला प्रयोग करेंगे आप, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, 1 से n तक की सम संख्याओं या विषम संख्याओं के लिए यही सूत्र लागू होगा। यहाँ पर देखिए ये लगातार विषम संख्याएं हैं, कंटिन्यूएशन में विषम संख्याएं हैं, तो इसमें n इज इक्वल 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 37 गुणे 38 और गुणे 39। मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, 37 में 1 जोड़िए 38 आएगा, 38 में 2 जोड़ेंगे 39 आएगा। तो 37, 38, 39 बटे 6। अब इसमें आप 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 1 के 2, दोनों 18 और ये हो जाएगा 3 3 3 का 9 13। अब ये बराबर हो जाएगा 37 गुणे 13 में 19 का गुणा करिए, 19 का 13 9 117, 117 के 7 हाथ में 11, 13 के 13, 13 11 24, 247 हो जाएगा। अब 247 में 37 का गुणा कर दीजिए, 247 में 37 का गुणा करना है। अब इसका गुणा करने के लिए मैंने आपको 1 से लेकर के 11 वीडियो केवल मल्टीप्लिकेशन पर दिया है। तो अगर आप उसको विधिवत देखेंगे तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे और जल्दी भी हो जाएगा। जैसे इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम 7 लेंगे, 7 7 49, 49 के 9 हासिल 4। अब यहाँ पर देखिए ये अंक ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 21 और 28, 21 और 28 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 1 50 और 3 53 हासिल 5। और फिर इसके बाद ये ले लेंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 से 14 और इसमें ले लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 12 और 14 26 और 26 और 5 31, 31 के 1 हाथ में 3 और 2 3 6 और 6 और 3 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा 9139। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमको 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस लेकर के 37 स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 1 से लेकर 37 तक के स्क्वायर का हम योग करेंगे, जबकि जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में यही सवाल था, 1 से 37 तक के स्क्वायर का योग वो हम लोग लगा चुके हैं। तो इसके बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके पहले जो भी हमारे विषम संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 13 तक हैं। तो 1 से लेकर के 13 तक की विषम संख्याओं का हम योग निकालेंगे। तो 1 से 13 तक के 1 स्क्वायर से 13 स्क्वायर तक विषम संख्याओं का योग निकालेंगे हम, वो आएगा 13 गुणे 14
गुणे 15/6। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 3 5 15, और ये आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 7 91, 91 गुणे 5, 5 1 5, 5 9 45, 455 आएगा। और अगर हम ये 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर का आंसर देखें तो जो हमारा पहले से आया हुआ था 9139, इसमें से हम 455 घटा देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। 9139 में से 455 घटाना है तो 9 में से 5 गया 4, और यहां पर बचेगा 13, 13 में से 5 गया 8, और यहां पर बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6, और ये हो जाएगा 8, 8684। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस इंटू 2x प्लस 1/6 दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 19 स्क्वायर का मान निकालना है। ये क्लियर हो गया कि ये संख्या सीरियल से है और इसी के बीच में ये जितने भी विषम संख्याएं हैं 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से लेकर के 19 तक की विषम संख्याओं का जो योग निकालना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 19 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें देखिए इसमें जो विषम संख्याएं हैं वो 19 हैं, तो ये हो जाएगा 19 गुणे 20 गुणे 21/6। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 2 20, 3 1 3, 3 7 21, और इसमें हम गुणा कर लेंगे 19 7 9 63 के 3, हाथ में 6 और 7 के 7 6 13, और यहाँ पर 0, 1330 आया। आंसर ये सही है। इसमें 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का मान प्लस 40 स्क्वायर का मान दिया हुआ है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का मान निकालना है। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 40 स्क्वायर, ये बराबर होगा, यहां पर देखिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 4 को 2 भागों में विभाजित करेंगे, 2 गुणे 2, इसको 2 3 6 इंटू 3 स्क्वायर, और इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। बराबर 2 स्क्वायर सब में है, कॉमन लेंगे, बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 4, और यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और इसका योग जो है देखिए, इसका जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का योग ये हमको निकालना है, जबकि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू
दी हुई है, और वो वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दिया है 11,480। तो यहाँ पर हम इसके नीचे 11,480 लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 4 से भाग हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 11,480 डिवाइडेड बाई 4। 4 दूनी 8, 34 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 जो है इसमें शेष बचेगा, 34 हो जाएगा। 4 8 32, 4 7 28, 0, 2870 आएगा, और यहाँ पर आंसर 2870 होगा।